WPT न्यूज 24। कन्या महाविद्यालय सीधी की बदहाल स्थिति को लेकर NSUI के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिले के एकमात्र कन्या महाविद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है, जहां छतें गिरने की कगार पर है और दीवारों में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। इस तरह के स्थिति छात्राओं की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है, लेकिन प्रशासन इस और आंखें मूंदे बैठा हुआ है। विक्रांत सिंह ने आरोप लगाया है कि कॉलेज परिसर में भारी अव्यवस्था फैली हुई है। कक्षाओं में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है। कई कमरे में बारिश के समय पानी टपकता और शौचालय की स्थिति बेहद खराब दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आती हैं, लेकिन उन्हें डर और असुविधा के माहौल में पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। NSUI प्रदेश सचिव ने यह भी कहा कि कई बार कॉलेज प्रशासन और उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द भवन की मरम्मत, सुरक्षा इंतजाम और अव्यवस्था को दूर कर नहीं किया गया तो NSUI छात्राओं के हित में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन तत्काल संज्ञान लेकर छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराए। आपने कन्या महाविद्यालय में कुछ ज्ञापन दिया है, मामला क्या, किस वजह का? लगातार कन्या महाविद्यालय की शिकायतें आ रही थी मेरे पास जो है, तो बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वहाँ पढ़ती हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहाँ सबसे पहली स्थिति ये है कि वहाँ का पूरा बिल्डिंग जर्जर है। 5000 बच्चों का वहाँ पे एडमिशन है, लेकिन आप ये देखेंगे कि वहाँ पे उतनी व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ पे 5000 बच्चों के बैठने की अगर रेगुलर क्लासेस ली जाए तो बैठने की व्यवस्था है ही नहीं। तो इन्होंने एडमिशन क्यों लिए, और एडमिशन लिए भी जितने बच्चों की बैठने की व्यवस्था है उनके पास भी खतरा मंडरा रहा है। कभी भी उनकी छत गिर सकती है, और गिरी हुई छत का हमारे पास वीडियो फुटेज भी प्राप्त है कि डैमेज छत है वहाँ की। और उसके साथ साथ शिक्षक जो है तो आते हैं, सार्थक ऐप से लॉगिन करते हैं, चले जाते हैं और क्या नाम से क्लासेस वगैरह नहीं लेते। लगातार जितने भी वहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ताला लगा हुआ रहता है। ये सब शिक्षकों छात्रों ने वहाँ पे जाके बताया प्रिंसिपल को, उसी है तो हमने ज्ञापन सौंपा उनको। और वहाँ पे मुझे जाके ये भी जानकारी हुई कि जो वहाँ पे महिला शिक्षक है वहाँ पे टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। ये सोचिए कि इतनी गंदी स्थिति हो गई है कि एक महिला कॉलेज में महिला स्टाफ के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। आप ये सोचिए कि उसके बाद हमने इनसे बोला, ज्ञापन दिया, मांगे क्या क्या? मांगे हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, और एक हमने वहाँ पे लिखवाई है अलग से जब हमें पता चला कि वहाँ का जो है तो वॉशरूम गड़बड़ है। पहली मांग ये थी कि महाविद्यालय भवन का तत्काल तकनीकी निरीक्षण कराकर आवश्यक मरम्मत कराई जाए। सभी शैक्षणिक विभागों एवं प्रयोगशालाओं को तत्काल प्रभाव से नियमित रूप से संचालित कराया जाए। इनके पास तो शिक्षक भी नहीं है। शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति एवं कार्य समय पालन की सख्त निगरानी कराई जाए। जिन शिक्षकों द्वारा लापरवाही, अनुपस्थित अथवा केवल लॉगिन कर छोड़ने की पुष्टि होती है, उनके विरुद्ध शासकीय सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। छात्राओं की समस्याओं हेतु स्पष्ट, पारदर्शी एवं प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। लेकिन